बढ़िया बात यह है कि भोजन पेट में जो जाए वो तब जाना चाहिए जब भोजन की पूजा हो जाए। पूजा चाहे भोजन होटल में हो, मकान पे हो, दुकान पे हो, रास्ते में हो, गाड़ी में हो, खेत में हो, पेड़ के नीचे हो, जहां भी भोजन का डिब्बा खुले वहां प्रणाम अवश्य होना चाहिए भोजन भगवान को। क्यों? अन्नादि भवन्ति भूतानि तेजोसी तेजोमहि सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। ये सारे मंत्र हैं भोजन के। ये सिखाते हैं कि भोजन से वीर्य, तेज, ओज बनता है, इसीलिए उसका सम्मान करो। भोजन को गचर गचर मत खाओ पशुओं की तरह। प्रतिष्ठा करो, थोड़ी शांति रखो, भोजन की ओर देखो, परखो, निहारो, प्रणाम करो, आचमन करो। भोजन की चारों ओर थाली में आचमन घुमाओ, ठंडा करो, जठराग्नि को जलाओ, थोड़ा आधा घूंट पानी पियो। जठराग्नि एकदम फर्राटे मारने लगे तो कहते हैं जब अग्नि कुंड में प्रचंड अग्नि जलती है तो बड़ा सूखा गीला नारियल डाल दो, वो भी फटाक से आग पकड़ लेता है। इसीलिए जरूरी है जठराग्नि अच्छी हो, उसके लिए पहले भजन, फिर आचमन और फिर भोजन। क्या बिगड़ रहा है? आधा मिनट लगता है ये सारा कार्यक्रम करने में, मैं रोज करता हूँ, इसीलिए आधा मिनट में ही कहाँ मौत हो रही है महाराज। थोड़ा सा एक्शन कर लो भोजन के साथ में। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गर्ग ऋषि को 50 बरस भोजन की थाली को प्रणाम करते हो गए। जैसे ही 51 बरस लगा, गोविंद ने दर्शन दे दिया भोजन में। ठाकुर चतुर्भुज नारायण में आ गए, खीर की कटोरी में चावल से प्रकट हो गए भगवान। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में हर पूजा में चावल लगता है, हर पूजा में चावल। आशीर्वाद से लेके हर मरे गिरे पूजा पाठ सब में चावल। चावल के बगैर कंकु भी माथे पे लगाओ यजमान के तो वो भी अधूरा लगता है पंडिताई। तिलक के ऊपर चावल लगाया तो अधिक लगता है कि पूजा हुई है, आज कुछ हुआ है। सुंदरता के लिए नहीं है, उसका प्रभाव होता है चावल का, क्योंकि अन्न 56 प्रकार के होते हैं, उसमें पूर्ण अन्न चावल को ही माना गया है। ऐसे ही लिक्विड पतले पदार्थ होते हैं 100-200 हजार प्रकार के, पर उसमें दूध को ही पूर्ण माना गया है। ये ध्यान करके चलो। दूध और चावल ये अनादि हैं। गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, इनका बहुत जल्दी आविष्कार, अभी अभी आविष्कार हुआ है। गेहूं तो अभी आया, 100 साल पहले भारत में नहीं था गेहूं। कान खोल के सुनो, भारत में गेहूं नहीं था 100 साल पहले। गेहूं अभी आया है, भारत में नहीं था, ये रूस का माल है। गेहूं कहां से आया है? टमाटर नहीं थे भारत में, गोभी नहीं थी, पत्ता गोभी नहीं थी भारत में। ये सब टापुओं से पैदा होकर भारत में जन्म हुआ इनका बाद में है। भारत में सब्जी में क्या था? सबसे पुराना सब्जी आलू भारत का है। आलू कहाँ का है? भारतीय सब्जी आलू है। शकरकंद कहाँ की है? भारतीय है। ये ध्यान कर लो। जिसमें ज्यादा पोटेशियम, जिंक होता है शकरकंद। आहा, एक शकरकंद रोज होली तक खा ले कोई, 4 महीने ठंडी के भून कर, एक शकरकंद रोज कोई भून कर खा ले। डायबिटीज न हो तो थोड़ा सा शक्कर गुड़ ले ले साथ में, अगर है तो थोड़ा नींबू नमक ले ले साथ में। आहा महाराज, नंगा घूम सके कश्मीर में जाकर के। इतना पावर होता है शकरकंद में, इतनी ताकत होती है महाराज। क्यों? ठंडी में पैदा होते हैं, ठंडी में। ऊपर से बर्फ पड़ रही है जमीन में, चौड़े में, किसान पानी अलग से दे रहा है, ठंडी पड़ रही है, धरती में घुसी पड़ी रहती है महाराज, धरती को फाड़ती हुई चली जाती है। इतनी ताकत रहे महाराज। इसीलिए भगवान कितना हमारे ऊपर कृपालु दयालु है पांडुरंग, क्योंकि धरती को फाड़ती चली जाए। गाजर धरती में ऐसा भब्बा छेद कर देवे, मूला है, धरती कपकपावे मूली के मारे, ऐसी रहे। इसीलिए ठंडी में खाने वाले भोजन बता रहा हूं मैं तुमको। जो धरती फाड़ दे ऐसी मूली है, उसको नहीं खाएं तुम तो क्या जानते हो फिर। ठंडियों में, गर्मियों में मूली नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, शकरकंद नहीं खाना, आलू भी नहीं खाना गर्मी में।
ये सब ठंड का भोजन है। सर्दियों में इसका ज्यादा उपयोग करना। अच्छा, गाजर का हलवा कब आता है दुकान पे? जून में आता है, जून में। तो कब आता है फिर? इस समय आता है। हाँ, सबसे ज्यादा मेथी इस समय आती है, पालक इसी समय आता है, गाजर, मूली, ये सारे फल ऐसे हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं, हड्डियों को पावर देते हैं, आपके चेहरे को निखार देते हैं। कब्जी, गैस, बदबू, गंदगी, पचन, लीवर और बवासीर, पायल्स, भगंदर, फिसर, ये सारा खत्म हो सकता है गाजर मूली से। रोटी छोड़ दी जाए, ठंडियों में गाजर मूली पे आ जाए इंसान, तो ये सारी बीमारी छूमंतर हो जाएंगी महाराज। ये जादूगर नहीं है, ये ओरिजिनल बातें बताई जा रही हैं आपको। जो ज्यादा परेशान है, खून बह रहा है बवासीर में से, दिन में 3 बार जाए लेटरिन, तीनों बार खून के फुब्बारे चलते हैं। अरे बजमारे, काहे को खा रहा रोटरन ने, काहे को दाल पी रहा है, छोड़ देना इसको। एक लंबी सी मूली ले ले, पत्ता सहित खा जा, भैंस की तरह चरा जा उसको, और दिन भर कुछ ना खा, देख कमाल मूली का, कमाल हो जाएगा महाराज। खाली पेट मूली खानी हो तो नमक, हल्का सा सेंधा नमक डाल के खाना, नहीं तो थोड़ी आधी रोटी खा लो, कुछ खा लो, तब मूली खाओ। आहा, अमृत है फिर मूली, कमाल का फल, शरीर को प्रपार देती है महाराज। गाजर तो फिर उसका भी बड़ा फूप्पा है। गाजर का नाम तो लेडीज टाइप का ही है, बुआ कहनी चाहिए था, पर फूप्पा निकल गई है। जो भी हो, गाजर वो भी अमृत है, ज्यादा उपयोग करो महाराज। गाजर का उपयोग अधिक करना चाहिए। फिर अगले महीने से गाजर पक जाएगी, फिर बाजार में नकली गाजर आएगी, केसरिया रंग की नकली। अभी जो लाल आ रही है वो असली है, फिर वो पीली पीली सी आती है वो नकली, इटली से आती। इटली से कहां से आती है वो? हाँ, वैसे अब वो भारत में ही पैदा होती है, पर उसमें कुछ स्वाद और कुछ लक्षण नहीं है, इसलिए उसका हलवा नहीं बन सकता है। इसलिए आपको बताया जा रहा है, टीवी पर करोड़ों लोग सुनते हैं मुझे, इसीलिए सर्दी में शकरकंद, गाजर, मूली, बटाटा, मेथी, पालक अवश्य खाना चाहिए, और सर्दी में सौंठ और तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए।